नमस्कार, स्वागत है आपका हापुड़ हलचल में और मैं हूं ज़बानो सिद्दीकी। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में समाजवादी पार्टी द्वारा निकिता तोमर की हत्या किए जाने के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपते हुए आरोपियों को फांसी दिए जाने की मांग की गई। इसके अलावा मृतका निकिता त्यागी के नाम से कोई कॉलेज या अस्पताल जनपद में खोले जाने की भी मांग की। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तेजपाल प्रमुख ने परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और कम से कम 50 लाख रुपयों की आर्थिक सहायता देने की मांग की। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए राज्य व केंद्र सरकार को बहन बेटियों की सुरक्षा में पूरी तरह विफल बताया। सरकार बनने के पूर्व मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, वह सिर्फ दिखावे का नारा होकर ही रह गया। देखिए, हमारे जिला हापुड़ में रघुनाथपुर की बेटी निकिता तोमर की हत्या कर दी गई। उन हत्यारों के लिए हम आज जो एक राष्ट्रपति जी को हमने डीएम हापुड़ के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमारी मुख्य मांग है कि निकिता तोमर के हत्यारों को फांसी की सज़ा कम से कम हो और उसके परिवार वालों को 50 लाख की आर्थिक मदद कम से कम हो। निकिता के परिवार वालों को एक नौकरी, सरकारी नौकरी मिले। और सबसे महत्वपूर्ण मांग ये है कि निकिता आईएएस की तैयारी पढ़ी लिखी लड़की थी और बहुत ही काबिल और इस आने वाले इस देश की भविष्य था, तो उनके नाम से कम एक यहाँ कोई हॉस्पिटल हो, कोई डिग्री कॉलेज हो, कोई इंटर कॉलेज हो, कुछ भी हो, लेकिन कम से कम हमारी योगी जी से एक प्रार्थना है कि एक डिग्री कॉलेज या हॉस्पिटल निकिता तोमर के नाम हापुड़ जिले में बनाया जाए। वहीं समाजवादी पार्टी के जिला प्रवक्ता अधिवक्ता अनिल आजाद ने कहा कि आज प्रदेश में बहन बेटियां घर से निकलने में भी भयभीत महसूस करती हैं। चारों तरफ जंगल राज कायम है, अपराधियों को सरकार का संरक्षण है। जनपद की बात करें तो जनपद में कहीं 6 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म हो रहा है, तो कहीं किसी युवती पर सरेआम मंदिर में पूजा करने जाने के लिए चाकू से प्रहार की घटना सामने आ रही है। परंतु सरकार पूरी तरह महिलाओं की सुरक्षा में विफल है। सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। वकील साहब, आज आप लोग यहाँ ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हैं, आपका प्रदर्शन भी चला, क्या कहना चाहिए? समाजवादी पार्टी अपने नेता माननीय मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव जी के निर्देश पे उत्तर प्रदेश और देश में जो बहन बेटियों पे जुल्म और ज्यादती हो रही है, उसके खिलाफ आज हम प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुआ है। समाजवादी पार्टी हापुड़ जिले के अध्यक्ष तेजपाल प्रमुख आज इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं और उन्हीं के नेतृत्व में हम सारे लोग इकट्ठा हुए। क्या मांगे हैं आज जो है समाजवादी? जो समाजवादी पार्टी की मुख्य बातें थी वो हमारे जिलाध्यक्ष जी ने भी आपको बता दी। केवल मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश और देश के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वोट में प्रचार किया था, सरकार जब इनकी बनी थी, तो उन्होंने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन साथियों, बाद में इस देश के तमाम बीजेपी के नेताओं ने बेटी बचाओ का नारा तो दिया था, बात कही थी, लेकिन एक बात छुपा गए थे, वो ये नहीं बता पाए कि हमें अपनी बेटी किससे बचानी है। आज इस सरकार में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार चल रही है साथियों, वहीं पे हमारी बहन बेटियों के साथ जास्ती बलात्कार और उनके साथ जुल्म जास्ती हो रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहना चाहते थे कि जब हमारी सरकार बन जाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, तो बहन बेटियों को भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बचाना चाहिए। उन्होंने जो कहा था, जब से प्रदेश सरकार में एक बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया, तब से हमारे जनपद में भी कुछ दुष्कर्म की घटनाएं और बहन बेटियों के साथ अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस प्रकार का नेतृत्व होता है, प्रशासन उसी प्रकार से कार्य करता है। जब नेतृत्व ही पर्दे की आड़ में अपराधियों के साथ गठजोड़ बनाए बैठा है, तो प्रशासन उसी के पदचिन्हों पर चल रहा है। अभी आज की घटना आपने सुनी होगी कि आज रेलवे रोड पर, हापुड़ में रेलवे रोड पर हमारी एक बहन के साथ, हमारी एक बेटी के साथ सोधो द्वारा चाकू मारने का प्रयास किया गया, उसे जान से मारने का प्रयास किया गया। जब वो बेटी अपने आप को उनसे बचाने के लिए भागी, तो चाकू उसकी कमर पे लगा है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। मैं इस मंच के माध्यम से जिलाध्यक्ष जी, तमाम अपने साथी हैं समाजवादी पार्टी की ओर से, क्योंकि मुझे जिलाध्यक्ष जी ने जिला प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी है समाजवादी पार्टी के, तो मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से एक बात कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी प्रत्येक उस बहन बेटी के इंसाफ की लड़ाई लड़ेगी, जो चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो। उत्तर प्रदेश और देश की सरकार निकम्मेपन की सरकार है, जो हर अपराध में जाति धर्म को जोड़ने का काम करती है। एक तरफ आप कहते हो कि हम जो मुस्लिमों के खिलाफ एक कानून बनाएंगे,
इसका लव जिहाद से संबंधित, मैं एक बात कहता हूं कि आप लव जिहाद से संबंधित कानून जरूर बनाओ, लेकिन आप उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करो जो किसी भी जाति धर्म के लोग हों, जो हमारी बहन बेटियों पे जुल्म करते हों। जी अच्छा देखिए, भाजपा के कुछ लोग कैंडल मार्च निकालकर नेकेता के मामले में लगातार जो है प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उनका धर्म को लेकर बात भी कर रहे हैं कि हिंदू अलग मुस्लिम अलग। ये क्या कहना चाहेंगे धर्म के? ये मदारियों की सरकार है, इनका न किसी जाति से धर्म से असलियत में कोई मतलब नहीं है। ये केवल धर्म की अफीम लोगों को चटाकर उन्हें गुमराह करके अपनी सत्ता का और अपने जो राजनीतिक फायदे हैं उनका लाभ उठाना चाह रहे हैं। एक तरफ अयोध्या में रामलीला का आयोजन कराते हैं, वहीं नीचे छोटे छोटे जिलों में रामलीला पाबंदी लगाते हैं। अभी आप देखिए, हमारे यहाँ एक कार्यक्रम होता है, एक मेला होता है, बहुत बड़ा ऐतिहासिक मेला है गढ़ में, जिसमें की आस्था ये है कि हमारे जो पूर्वज हैं मरने वाले की वहाँ अस्थियां विसर्जन होती है, दिए जलते हैं ताकि उनकी आत्माओं को शांति मिल सके। ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण आयोजनों पे प्रदेश सरकार द्वारा रोक लगाई जा रही है, लोगों को वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है। मैं इस मंच के माध्यम से खासतौर पे उन जो अंधे हिंदू भक्त हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रदेश सरकार है, ना हिंदू की है ना मुसलमान की है, ये किसी की भी सरकार नहीं है, केवल अपने मफाद की, अपने स्वार्थ की सरकार है। ऐसी सरकार जो किसानों के विरोधी हो, नौजवानों के विरोधी हो, बहन बेटियों के विरोधी हो, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए समाजवादी पार्टी हापुड़ जिले का संगठन अपने अध्यक्ष तेजपाल प्रमुख के नेतृत्व में लगातार धरने प्रदर्शन करके उनके खिलाफ जितने भी जुल्म जास्ती हो रहे हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ कि अभी आपने हापुड़ जिले की बात की, जिला हापुड़ हो, उत्तर प्रदेश हो या कहीं का भी जिला हो, जहां जहां जुल्म होगा, जहां जहां उत्पीड़न होगा, वहीं वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने अध्यक्ष के नेतृत्व में वहां बराबर संघर्ष करते हुए नजर आएंगे। अभी केंद्र सरकार ने एक नया कानून पास किया है कि बैंकों में जमा राशि 3 बार से अधिक अगर आप निकालते हैं तो उस पर भी जो है आपको चार्ज देना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे इस मामले? बताओ जल्दी, आप बताइए। मैंने अभी आपसे कहा कि प्रदेश की सरकार किसी के हितैषी नहीं है, उसका केवल और केवल उद्देश्य यह है कि लोगों की आत्मा खून भी अगर इन्हें बेचना पड़े तो उनकी आत्माओं के खून बेचकर भी ये पैसा इकट्ठा करने का काम करेंगे। हमारा पैसा आम आदमी का पैसा, गरीब का पैसा, वो बैंक में इसीलिए रखता है कि वहाँ सुरक्षित रहे और उसे ब्याज मिले, लेकिन ये प्रदेश की और देश की सरकार ऐसी निकम्मी सरकार है, उस पर भी टैक्स लगाने का काम कर रही है। हम इसकी निंदा करते हैं और फिर एक बात कहते हैं कि ये सरकार जनहित विरोधी सरकार नहीं है, कानून के हित में काम करने वाली सरकार नहीं है। ये केवल और केवल अपने मफाद के लिए काम कर रहे हैं। और एक दिन आपने सुना होगा, मोदी जी ने एक बात कही थी कि मैं तो फकीर हूं, झोला उठा के चल दूंगा। तो याद रखना, ये ऐसा फकीर है, पूरे देश को लूट के एक दिन ऐसे ही चला जाएगा और कहेगा कि मैंने तो कहा था, तुम ही नहीं समझे, मैं क्या करूं। धन्यवाद। और भी ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हापुड़ हलचल।